जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौर में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है गुरु का मार्गी होना। गुरु कुछ समय से बहुत ही निकट भूतकाल में देखें तो वक्री हुए थे, अभी मार्गी हो गए और सिर्फ 20 नवंबर को ही मार्गी रहते हुए अपने राशि का परिवर्तन कर लेंगे। तो ये जो आज का वीडियो है समझिए 20 नवंबर तक के लिए है। जब ये राशि बदल के कुंभ में जाएंगे तो फिर वो आगे की जानकारी भी दे दी जाएगी। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि बदलने वाला होता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उस हिसाब से प्रभावित होता है कि वो किस राशि में जाएगा। उसी हिसाब से उसकी मनोदशा और प्रभाव देने का ढंग बदल जाता है। अभी भी वो सम राशि में है, आगे भी कुंभ में जाएगा तो सम राशि में ही रहेगा। पर फर्क क्या है? फर्क है कि अभी वो अपनी नीच राशि को बिलोंग करता है और तब केवल सम राशि में जाएगा, तो इसलिए उसका प्रभाव अच्छा होगा, वहां वो अच्छे रिजल्ट देगा। अभी उस पर राहु की पूरी दृष्टि है तो वो राहु की दृष्टि से भी बाहर निकल जाएगा। ये भी एक चीज समझने की है। फिलहाल जितने 20 नवंबर तक के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, इसमें जब तक वो मकर में है, इसमें मंगल की भी पूरी दृष्टि है, शनि उसके साथ बैठे हैं और राहु की भी पूरी दृष्टि उस पर पड़ रही है। 3 भावों को वो देखता है, उसकी 3 दृष्टियां, अपने से 5वीं, अपने से 7वीं, अपने से 9वीं, और 5 ग्रहों का कारक है दूसरे भाव, 5वें भाव, 9वें, 10वें और 11वें भाव। महिलाओं के लिए 7वें भाव का भी कारक है और लग्न में दिग्बली होता है। तो ये एक मोटी मोटी जानकारियां हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो अर्थ ये था कि कोई भी ग्रह की दशा, देखिए जब हम कहते हैं नीच अभिलाषी, उच्च अभिलाषी, तो उसका भाव होता है कोई ग्रह अपनी नीच राशि में जा रहा है तो उसका प्रभाव, या उच्च राशि में जा रहा है तो अभी गया नहीं है तो उसका प्रभाव बदल जाता है अभी एक राशि पीछे। तो इसका भाव यह है कि हम किस राशि में जाने वाले हैं उस राशि के अकॉर्डेंस में ही इफेक्ट आना शुरू हो जाता है कुछ समय पहले से ही, कभी कभी 2 महीने पहले से लगभग। तो अब 2 महीने बाद तो राशि बदल देगा। इसका अर्थ ये निकला कि उसके प्रभाव रहेगा वो मकर में, पर वो कुंभ के अकॉर्डेंस से, कुंभ के हिसाब से अपना प्रभाव देना शुरू कर देगा और काफी लंबे समय तक ये स्थिति रहने वाली है। लेकिन आज का वीडियो केवल मकर में जब तक है तब तक का है। तो मेष लगन के लिए अगर बात करते हैं तो 10वें भाव में बैठा है, केंद्र में बैठा है और बृहस्पति की पूरी दृष्टि राहु पर भी जा रही है, दूसरे भाव। तो हमारी बोली भाषा, हमारे सुख, मकान, वाहन, इन सब चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है और हमारे शत्रुओं पर, कर्ज पर और थोड़ी बीमारियों पर। तो ये दृष्टि प्रभाव भी आया। तो मैं इन सबको अब मिलाकर के एक साथ बताता जाऊंगा, जिससे बहुत डिटेल में जाने के बजाय आप उससे समझना आसान हो। और वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो वो फोटो पर भी ध्यान दीजिए जो मैं साथ साथ दिखा रहा हूं। अच्छा, अब ये जहां बैठा है, वक्री होने से क्या होता है कि कोई भी ग्रह एक्चुअली बलवान हो जाता है। मार्गी होने पर ऐसा नहीं है, लेकिन हमेशा ही वो फायदा होगा या नुकसान, ये इस पर निर्भर करता है कि उसका प्लेसमेंट कैसा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो आपको दिक्कतें आएंगी। एक बात, वीडियो का संदर्भ है कि मकर राशि में उसके मार्गी होने का प्रभाव। अब आपकी कुंडली में मान लीजिए वो अब कमजोर हालत में है, नवांश में खराब है, अस्त है, संधि में है, तो उसका प्रभाव उतना सुंदर नहीं आएगा। तो हमको अच्छे से समझना है कि गोचर का प्रभाव देखने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली में उस ग्रह की स्थिति का आकलन करना आना चाहिए। या तो स्वयं सीखें या किसी से उसके बारे में पता करें। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने इस आकलन का एक मोटा तरीका बयान किया है। आप चाहें तो उसे देखें, वीडियो नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो मेष लगन की स्थिति यहाँ पे इसलिए अच्छी रहेगी कि वो केंद्र में बैठे हैं और त्रिकोण के स्वामी हैं और निकट भविष्य में आमदनी के घर में जाएंगे। तो ये सारी स्थितियां उनके लिए अच्छी हैं, इसलिए मेष वालों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, भविष्य में फायदा होगा और बृहस्पति के अच्छे होने का फायदा उन्हें साफ साफ दिखाई देगा। तो भाग्य के भी इंप्रूवमेंट की स्थिति बनेगी, आमदनी के भी इंप्रूवमेंट की स्थिति बनेगी, सुखों की स्थिति यहाँ पर इंप्रूव होगी, मकान का, वाहन का सुख, माता जी से तालमेल का सुख, बोली भाषा और शत्रुओं पर थोड़ा कंट्रोल करने की सामर्थ्य, ये सारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं। किसी चीज का कोई यहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा है। वृषभ लगन की बात करते हैं तो 8वें भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं 9वें भाव में।
और यहाँ से चले जाएंगे केंद्र में, तो इनके लिए क्योंकि निकट भविष्य में वो केंद्र में जाने वाले हैं, इसलिए ये पॉजिटिविटी इंप्रूव हो गई। तो ये इनके लिए भी इसका मार्गी होना और अगली राशि की तरफ को बढ़ना बहुत अच्छा है, फायदेमंद है, इसका लाभ होगा। लगन पर फिलहाल पूरी दृष्टि पड़ रही है, बेशक शत्रु दृष्टि पर पूरी दृष्टि पड़ रही है, तो इसका भी इन्हें पॉजिटिविटी मिलेगी। एफर्ट्स का, प्रयास का, मेहनत का, छोटे भाई बहनों से तालमेल मिलने का, अपने जूनियर ऑफिसर्स के साथ तालमेल होने का पूरा प्रभाव देखने में आएगा। संतान का सुख, संतान के प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इतनी उम्र में हैं कि जहां आपको संतान की आवश्यकताएं हैं, मतलब आप यंग हैं और आप पिता बनना चाहते हैं, मां बनना चाहते हैं, तो इस समय भी वो योग बहुत सुंदर है। विवाह के दृष्टिकोण से भी स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं। तो आपका सेहत, आपका वैवाहिक जीवन, आपका कर्म, आपके प्रयास, आपके संतान, आपकी सही मौके पर सही डिसीजन लेने की पावर, आपकी खुद की पढ़ाई लिखाई और आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये सभी चीजें पॉजिटिव तरीके से प्रभावित हो रही हैं, तो आपके लिए फायदेमंद स्थिति है। मिथुन लगन की बात करते हैं। मिथुन लगन की स्थिति क्या है कि वो 2 केंद्रों का स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठा है, ये खराब स्थिति है। लेकिन निकट भविष्य में वो त्रिकोण में चला जाएगा, यानी 9वें भाव में जाएगा। तो ऑन दी होल फिलहाल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जब वो वक्री थे तो कुछ हद तक धनु राशि के हिसाब से अपना प्रभाव कर रहे थे, मार्गी होने से अष्टम भाव का प्रभाव कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसमें वैवाहिक जीवन थोड़ा प्रभावित होगा, आपकी बोली भाषा तो इंप्रूव होगी, कुटुंब का सहयोग मिलेगा, कुछ अचानक धन ब्लॉक हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, इलाज में खर्च हो सकते हैं, भागदौड़ में खर्च हो सकते हैं, किसी को दे दें वहां अटक सकते हैं। और थोड़ा सा एक नुकसान ये भी हो सकता है, सुखों में कमी देखने में आएगी, भागदौड़ थोड़ा बढ़ सकता है। ये स्थितियां केवल 20 नवंबर तक के लिए, उसके बाद ये स्थितियों में सुधार हो जाएगा। तो थोड़ा सा मिथुन को सावधान रहने की जरूरत है। बहुत अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, और बहुत अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं कर्क लगन की। अब कर्क लगन की स्थिति है कि वो छठे घर के स्वामी और भाग्य के स्वामी होकर के बैठे हैं केंद्र में। तो केंद्र में होना तो अच्छी बात है, लेकिन निकट भविष्य में कहां चले जाएंगे? अष्टम भाव में। तो कर्क वालों के लिए ईमानदारी से ये गोचर बहुत शुभ नहीं। अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है तो आपको बहुत कम प्रभाव होगा, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति का प्लेसमेंट जन्म के समय से जो जन्म कुंडली है उसमें ज्यादा अच्छा नहीं है तो आपको काफी तकलीफ हो सकती है। फिलहाल लगन पर अपनी उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो ये सेहत के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से थोड़ा ठीक हो सकता है। सेहत में थोड़े इंप्रूवमेंट आपको तुरंत देखने में आएंगे। छोटी मोटी गड़बड़ियां, क्योंकि कर्क वाले वैसे ही बहुत सेंसिटिव होते हैं, तुरंत राहत आएगी आपको। आपके एफर्ट्स, प्रयास, इनका भी मौका मिलेगा, आमदनी की इंप्रूव होने का मौका मिलेगा। लेकिन निकट भविष्य में जब वो अपनी राशि बदलेगा तो वहां से स्थितियों को थोड़ा खराब करेगा। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। अपनी सेहत का, काम का और आमदनी पर ध्यान बना के रखिए। सिंह लगन की बात करते हैं तो अभी छठे घर में बैठते हैं। अब गोचर में कोई भी ग्रह जनरली तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव जाता है तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं करता। संतान के घर के स्वामी, तो इनके लिए भी इस ग्रह का वक्री होना बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि निकट भविष्य में जब ये चेंज करके जाएंगे कुंभ में तो अभी वो अष्टम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में आएंगे, तो ये खराब स्थिति को मेंटेन करेंगे। तो सिंह वालों के लिए इसे या तो एवरेज या खराब एवरेज के आसपास ले लीजिए, तो बहुत अच्छा शुभ प्रभाव नहीं आ रहा है। फिलहाल 12वें घर पर अपनी उच्च दृष्टि डाल रहे हैं, यहां भी खर्चे को बढ़ा रहे हैं। अपने स्टेटस के लेकर के स्थितियों को देखें तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है, और कुटुंब के साथ भी बहुत अच्छी स्थितियां नहीं है। तो सिंह के लिए एक एवरेज स्थिति है, या एवरेज से थोड़ी कम अच्छी है। तो ये ज्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ी सावधानी रखें। जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तब स्थितियां थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी, और फिलहाल अच्छी नहीं है। कन्या की बात करते हैं। कन्या के लिए स्थिति यह है कि वो 2 केंद्रों के स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठे हैं, ये तो अच्छी बात हुई। और यहाँ पर फिलहाल मार्गी होने पर उन्हें लाभ है, कोई नुकसान नहीं। लेकिन निकट भविष्य में स्थितियां बिगड़ जाएंगी, क्योंकि जब वो छठे घर में आएंगे तो ये स्थिति खराब होगी। यहां से बैठकर क्या कर रहे हैं? आमदनी को इंप्रूव कर रहे हैं, आपकी सेहत, व्यक्तित्व को इंप्रूव कर रहे हैं, भाग्य को इंप्रूव कर रहे हैं। तो संतान पक्ष की स्थितियां, विवाह होने का योग, बच्चों की कामयाबियां इस दौरान देखने में आएंगी। अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कंपटीशंस की तैयारियां कर रहे हैं, उसके निकलने का योग बनेगा। कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो उसकी सोच समझ में, उसमें भी आपको अवसर मिलेगा अपने आप को अच्छे से समझने का, ये आपको लाभ हुए।
इसके साथ भाग्य आपको साथ देगा। अगर आपकी उम्र इतनी है कि आप दादा दादी बनने वाले हैं तो इसकी भी संभावनाएं बड़ी सुंदर शुरू होंगी। तो शादी का योग है, दादा दादी बनने की गुंजाइशें फिलहाल हैं। इस दौरान ये अवसर मिल सकता है, गुड न्यूज मिल सकती है। अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनका आमदनी इंप्रूवमेंट और सेहत ऑन दी होल ठीक। तो फिलहाल सब अच्छा है, लेकिन जब ये राशि बदल लेगा तो स्थितियां थोड़ी अलग हो जाएंगी, तब की बात अगली वीडियो में की जाएगी। तुला लगन की बात करते हैं तो तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी होकर के फिलहाल बैठे हैं केंद्र में। ये अच्छी स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरा और छठा दोनों ही कारक नहीं है, इसलिए इसका मार्गी होना यहाँ पर बहुत फायदेमंद नहीं है तुला वालों के लिए। तो ये चौथे घर में बैठ के सुखों को कम कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। तो यहाँ तुला लगन वालों को भी थोड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तब स्थिति अच्छी हो जाएगी, तब की बात अलग है, पर फिलहाल बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो थोड़ी सावधानी की आवश्यकता यहाँ पर साफ साफ देखने में आएगी। अगर रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये हो जाती है एक बात। दृष्टियों का प्रभाव डालते हैं तो अपने दशम भाव पर उच्च दृष्टि डालने के कारण स्टेटस पोजीशन को तो इंप्रूव कर रहे हैं, जहां बैठे हैं वहां ठीक नहीं है, कारक के हिसाब से ठीक नहीं है, जिन दो घरों को वो अकारक हैं। लेकिन दृष्टि योग की बात करते हैं तो अष्टम भाव पर दृष्टि है, वो शत्रु दृष्टि है, ज्यादा अच्छी नहीं। दशम भाव पर दृष्टि है, वो अच्छी है, और 12वें भाव पर दृष्टि है, वो भी बहुत फायदा नहीं कर रही। तो तुला लगन के लिए फिलहाल ये गोचर की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। वृश्चिक लगन की बात करते हैं तो ये मारक घर के स्वामी है और पंचम की, तो ये कारक हो गए। एक घर खराब हो एक अच्छा हो तो अच्छा, और इनके लिए यहाँ पर स्थितियां निकट भविष्य में आएंगी कि ये केंद्र में जाएंगे। जब ये केंद्र में जाएंगे तब का तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल अच्छा, तीसरा घर क्या है, हम भावात भावों के हिसाब से देखें तो दूसरे से दूसरा, धन से धन को देखने का, और उसकी स्थिति यहाँ पर बहुत इंप्रूव नहीं है। तो फिलहाल ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है अभी का। जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ से ये भाग्य को इंप्रूव कर रहे हैं, पिता के सुखों को इंप्रूव कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन की स्थितियों को देख रहे हैं और हमारी आमदनी को भी देख रहे हैं। तो ये कुछ समय अच्छा है, पर जब ये कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे तब स्थितियां और अधिक अच्छी होंगी। सिर्फ धन के लिए या कुटुंब के साथ तालमेल की स्थिति यहाँ पे खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऑन दी होल ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, पर ओके। धनु लगन की बात करते हैं तो धनु लगन के तो लगन के ही स्वामी है, और लगन के ही स्वामी अपनी नीच राशि में रहेगा तो अच्छा कैसे प्रभाव करेगा, तो ये अच्छा नहीं है। भविष्य में जब ये कुंभ में चले जाएंगे तो तीसरे घर में होंगे तब वो एक अलग प्रभाव डालेगा। दूसरा भाव मार्केश भी होता है, तो मारक घर में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़े से व्यवधान आएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत सा धन खर्च करने की भी बात देखने में आ सकती है, पर अचानक कुछ धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अचानक कुछ धन प्राप्ति का भी योग बनेगा, कुछ सेविंग्स का भी योग बनेगा। शत्रु कम होंगे, शत्रु घटेंगे, शत्रुओं पर कंट्रोल रहेगा, और जीवन स्तर को भी थोड़ा सा इंप्रूव करने का आपको यहाँ पे मौका मिलता दिख सकता है। तो धनु के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि वो स्थितियां ठीक नहीं, लेकिन निकट भविष्य में वो थोड़ी इंप्रूव होंगी तो उसका फायदा आपको दिखाई देगा। मकर लगन की बात करते हैं तो 12वें घर का स्वामी होकर के ही लगन में बैठे हैं, वो भी नीच राशि में, तो इसलिए ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है, और निकट भविष्य में वो मारक घर में जाएंगे दूसरे भाव में। तो मकर लगन के लिए भी ये गोचर बहुत सुफल नहीं देगा, पर आपकी सेहत व्यक्तित्व को तो थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। वैवाहिक जीवन को इंप्रूव करेगा, संतान के लिए फायदेमंद है, और उसकी पूरी दृष्टि 9वीं दृष्टि आ रही है भाग्य के स्थान पर, तो वहां भी इंप्रूवमेंट आएगा। और लगन में वैसे भी वो दिग्बली होता है, तो इस दिग्बली होने के कारण अधिक नुकसान यहाँ पे नहीं होगा। संतान का, ज्ञान का, आपके डाइजेशन का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पिता बनने के योग, विवाह होने का योग, ये सारे यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये भी आपके लिए फायदेमंद हुआ। नीच में होने के बाद भी इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। निकट भविष्य में जब ये राशि बदलेंगे तब स्थितियां थोड़ी सी खराब हो जाएंगी, तब की तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल इट्स ओके, कोई समस्या यहाँ पे होती हुई नहीं दिख रही। 12वें के स्वामी होने के बाद भी यहाँ पर भी कमाल की बात है, मकर लगन के लिए वो पूर्ण रूप से अकारक है, एक तीसरे घर का और एक 12वें घर का स्वामी है। तो इसलिए त्रिषडाय, तीसरा छठा 11वां, और षडाष्टक त्रिक भाव 6, 8, 12, इस लिहाज से ये दोनों तरीके से खराब है। पर लगन में दिग्बली है और दृष्टि लाभ बहुत अच्छा दे रहा है, इसलिए इसका ज्यादा खराब स्थिति यहाँ पे नहीं, पर निकट भविष्य में ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा जब ये कुंभ में जाएगा।
अब बात करते हैं कुंभ लगन की। अब कुंभ लगन वालों के लिए 12वें घर में है, आमदनी का स्वामी होकर के 12वें घर में जाना ये खराब स्थिति है। गोचर में जो भी ग्रह 6ठे 8वें 12वें जाते हैं वो ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं कर पाते, ये एक समस्या है। तो फिलहाल ये गोचर इतने समय के लिए जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसको कोई लाभ नहीं, पर निकट भविष्य में वो लगन में आ जाएंगे और उसका जबरदस्त लाभ होगा। तो इस लिहाज से कम खराब है, ज्यादा खराब नहीं हो सकते। फिलहाल अपनी दृष्टि से शत्रुओं को कंट्रोल कर रहे हैं, सुखों को थोड़ा सा संभाल रहे हैं और आपकी सेविंग्स को भी संभाल रहे हैं। तो सेविंग थोड़ी इंप्रूव होगी लेकिन खर्चे खूब सारे होने के योग बन सकते हैं। यानी सेविंग आई और फिर हमने खर्चों का कुछ प्रोग्राम बनाया। थोड़ी सी सेहत के लिए सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी और थोड़ा सुखों को संभालने के लिए कि घर में मनमुटाव ना हो, थोड़ा सा मामूली सा ध्यान रखना है। तो आप इसे एक एवरेज स्थिति लीजिए, कुंभ के लिए भी खराब स्थिति नहीं है। अपनी जन्म कुंडली में भी उस स्थिति का आकलन जरूर कर लेना, नहीं तो गोचर की बात समझ में नहीं आएगी। आखिरी लगन आ जाती है मीन लगन। अब मीन लगन की स्थिति क्या है कि लगन के स्वामी है, 2 केंद्रों के स्वामी और 11वें भाव में बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन निकट भविष्य में क्या होगा, 12वें घर में चले जाएंगे, लगन का स्वामी अपने से 12वीं चला जाएगा। तो गोचर में अभी की स्थिति तो ठीक दिखाई देती है, लेकिन जो उसका प्रभाव आएगा, जिस तरह से वो प्रभावित हो रहा है, तो वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं आएगी क्योंकि वो 12वें घर में चला जाएगा। तो अभी तो वो यहाँ पे क्या है, भाव कारक है, 11वें भाव का कारक है। तो क्या प्रभाव देगा इस 2 महीने के लिए, इस 1 महीने के लिए लगभग, तो उसकी पूरी दृष्टि संतान के घर पे है। तो पढ़ाई लिखाई, आपका नॉलेज, आपके संतान पैदा होने के योग, विवाह का योग बहुत अच्छा बनेगा। आपके प्रयास, आपके छोटे भाई बहन से तालमेल की स्थितियां, की हुई मेहनत के रिजल्ट निकालने की ताकत बहुत अच्छी देगा और वैवाहिक जिंदगी के तालमेल, ससुराल वालों से तालमेल इंप्रूव करेगा। तो फिलहाल कुछ खराब नहीं है, निकट भविष्य में दिक्कतें आएंगी तब की तब देखी जाएगी। तो किसी को भी किसी बहुत विशेष उपाय की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सावधान रहना है तो कर्क लगन और सिंह लगन वालों को रहना चाहिए क्योंकि उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं है, और मीन लगन के लिए भी थोड़ी सी खराब आने वाली है निकट भविष्य में। तो 3 लगनों के लिए थोड़ी ज्यादा खराब है, 9 के लिए ऑन दी होल बिल्कुल ठीक है, इसका कोई विशेष उपाय की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप बीज मंत्रों का जाप करते हैं, गुरु के मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको कम से कम तकलीफ होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप संपर्क कीजिए और आगे की सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी कि किस तरह फीस देनी है और किस तरह से आपसे हमारी बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।